फरमान, ब्राह्मण, ठाकुर और भूमियार की बेटी अलग पढ़ेंगी। यादव, कुर्मी, कुशवाहा, बनिया, सोनार की बेटी अलग पढ़ेंगी। यानी फूट डालो राज करो, बिहार में जाति का नया हथकंडा। पहले यूनिफॉर्म व्यवस्था देश में लागू की गई ताकि जाति का अंतर खत्म किया जा सके। अब नीतीश कुमार जाति अंतर को बढ़ावा देने के लिए जाति के हिसाब से बेटियों को बांट रहे हैं। यानी बिहार में जो जाति का जहर 90 के दशक में घोला गया वो फिर से घोला जाने लगा है। अब नीतीश कुमार ने ऐसा प्रयोग किया है जो भारत की राजनीति की दिशा बदल सकती है। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति का जो नया प्रयोग है वो कितना खतरनाक और कितना सही हो सकता है ये आने वाला वक्त तय करेगा। ओबीसी छात्र छात्राओं के लिए दर्जन भर योजनाओं को चला रहे नीतीश कुमार ने अब सभी जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 हाई स्कूल योजना खोलने का ऐलान किया है। ओबीसी में तकरीबन 33 जातियां आती हैं। इनमें यादव, कुर्मी, कुशवाहा, बनिया और सोनार शामिल हैं। वैसे तो नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर यह कहते हैं कि देश के भीतर जात पात समाप्त होना चाहिए। जात पात देश के लिए बाधक है। अगर देश के भीतर जात पात समाप्त हो जाए तो विकास की दौड़ में सबसे आगे होगा। मगर हकीकत यह है कि पहली क्लास में स्कूल जाने से लेकर नौकरी और बिजनेस तक एक खास जाति का होने से फायदा या नुकसान बिहार के भीतर होता है। नसों में खून की तरह जाति भी दौड़ती है और नीतीश कुमार उसी मानसिकता को एक कदम और आगे ले जाना चाहते हैं। वैसे तो पहले से ही बिहार में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए इस तरह के स्कूल चल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की 12 योजनाएं ये दावा करती हैं कि बिहार में सिर्फ जाति के आधार पर ही राजनीति होती है और उसमें पहले नंबर पे है नीतीश कुमार। पिछड़ों का भला कौन नहीं चाहता, लेकिन अगड़ों को पिछड़ा बनाने वाली सरकारों के चेहरे पर मुखौटा हटाना भी बेहद जरूरी है। क्योंकि नीतीश कुमार की ये कोई पहली योजना नहीं है, इसके पहले कुल 12 योजनाओं की लिस्ट है जो हम आपको बारी बारी से दिखाते हैं। पहली योजना है अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधा वृत्ति योजना। दूसरी योजना मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधा वृत्ति योजना। तीसरी योजना अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना। चौथी योजना है अन्य पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्र योजना। पांचवी योजना है मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं जाति पिछड़ा वर्ग के प्रवेशिकोत्तर योजना। छठवीं योजना है अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय। सातवीं योजना है जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास योजना। आठवीं योजना अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास योजना। नौवीं योजना प्राक्र परीक्षा केंद्र योजना। 10वीं योजना मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। 11वीं योजना मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना। 12वीं योजना छात्रावासों में खाद्यान्न आपूर्ति योजना और ये भी पिछड़ों के लिए है। और अब 13वीं योजना है ओबीसी छात्राओं के लिए अलग से स्कूल खोले जाएंगे। वोटरों को लुभाने के लिए कई बार नेता जाति और धर्म के दाव खेला करते हैं, मगर इसका नुकसान समाज को होता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ के सर्वेक्षण के मुताबिक देश के ग्रामीण इलाकों में 44% आबादी ओबीसी की है। इस मामले में 58.1% के साथ बिहार दूसरे नंबर पे है। नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पे काबिज है, मगर उनकी पार्टी सदन में संख्या के लिहाज से तीसरे नंबर पे और नीतीश कुमार जानते हैं कि पिछड़ों की बात करके ही वो पहले नंबर पे आ सकते हैं और बिहार में होने वाली 2 सीटों पे उपचुनाव को लेकर उनकी नजर है और इसीलिए ये जो योजनाएं हैं वो किसी खास जाति के लिए नीतीश कुमार लेकर आते हैं। लेकिन गंभीर सवाल ये है कि क्या इससे समानता समाज में बढ़ेगी या कम होगी, ये आप तय करिए। क्योंकि नीतीश कुमार वो मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं कि जातिगत आधार पे जनगणना होनी चाहिए और नीतीश कुमार वही मुख्यमंत्री है जो जाति के आधार पे योजनाओं को अपने लिए लॉन्च करते हैं ताकि सियासी फायदा निकाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।